यह बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि हजार वर्ष की हिंदू संस्कृति के दौरान दर्ज की गई हर चीज अब शिक्षाओं का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुका है, जिसे आज तक स्पष्ट नहीं किया गया है या गहराई से अध्ययन नहीं किया गया है। फिर भी इस डॉक्यूमेंट्री के दूसरे भाग में हम उनमें से कुछ को सबसे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम उस भव्य ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं जिसे छिपाया नहीं जाना चाहिए, जैसा कि अन्य संस्कृतियों के साथ हुआ है। दुख की बात है कि या तो उन्हें हमेशा के लिए भुला दिया गया है, गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया ताकि लोग अज्ञानता में रहें। इस जानबूझकर झूठ बताई गई दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के कारण कम से कम लोग वास्तविक चिंता दिखाएंगे और सूचित होने और सच्चाई जानने के लिए लड़ते रहेंगे। यह एक गंभीर मामला है क्योंकि बहुत से लोग अज्ञानता में डूब जाते हैं, जिससे विभिन्न स्तरों पर उनके विकास में रुकावट होती है। फिर भी अगर हमारी मानसिकता और डीएनए वास्तव में परिवर्तन के लिए एक वास्तविक परिवर्तनशील तड़प को मन में रखते हैं, तो हम इसे आत्म सुधार की तलाश करने वाले इंसानों के रूप में अपना कर्तव्य समझते हैं, ताकि इस जानबूझकर बताए गए झूठ के जाल में फंसाने को अनियंत्रित जारी रखने से रोका जा सके। इसके बजाय हमें सत्य पर रोशनी डालने की तलाश में लग जाना चाहिए, उन सभी दुष्ट चीजों के बारे में जो हमारे खिलाफ हैं और अभी भी आज दिन तक किए जा रहे हैं। उसी तरह यह समझना आवश्यक है कि ज्ञानी विशिष्ट वर्ग जो हम पर शासन कर रहे हैं, उन्होंने दुनिया के इतिहास को बदल दिया है और इसे अपनी मर्जी के अनुसार फिर से लिखना चाहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य अनजान जनता को किसी भी वास्तविक ज्ञान से वंचित करना है। वे जानते हैं कि एक संस्कृति का पूरी तरह से अंत करने से वे लोगों के सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदल सकते हैं, जो कि सदियों पहले अंग्रेजों ने भारत के लोगों के सत्ता संचालित प्रधानता में किया था। क्या सब कुछ भुला दिया गया है या महापुरुषों ने घोर हिंदू संस्कृति में निहित मूलभूत ज्ञान की रक्षा करने के लिए संघर्ष किया है? हमारी जानकारी के अनुसार भारत में एंग्लो सैक्सन शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाले कई राजाओं ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों के हस्तक्षेप को रोकने की कोशिश की। ऐतिहासिक वर्णन के अनुसार इस भयानक विद्रोह की वजह से लड़ाई बढ़ गई, जिससे गंगा के मैदान और मध्य भारत में अन्य विद्रोहियों और नागरिक विद्रोह का हंगामा शुरू हो गया। हालांकि जबरदस्ती कब्जा करने वालों के खिलाफ यह विद्रोह बढ़ता गया, लेकिन विद्रोह उतने प्रभावी नहीं थे जितना कि उनके नेताओं ने सोचा था, क्योंकि जैसी उम्मीद की थी वैसे एकीकृत नहीं थे और सब कुछ अंत में पहले जैसा ही रहा। इसके कारण एंग्लो सैक्सन शासन अधिक शक्तिशाली बन गया, जिसके कारण पूरे देश में, विशेष रूप से उत्तरी भारत में, जो सबसे धनी क्षेत्रों में से एक था और जो पिछले युगों के वैभव को दर्शाता था, उस क्षेत्र में कई महान महल और मजबूत शहर नष्ट हो गए। हम यह समझाना चाहते हैं कि यदि भारतीय उपमहाद्वीप में यह अपमानजनक घुसपैठ नहीं हुआ होता, तो कोई हस्तक्षेप नहीं होता और पूरा देश भयानक हत्याकांड से बच जाता, जिसे सदियों से वे जबरदस्ती झेलता आ रहा है। यह अपमानजनक घुसपैठ केवल भयानक दुर्भाग्य नहीं था जो इस विशाल क्षेत्र में रहने वाले लाखों हिंदुओं ने झेला था। यह स्पष्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर शासन करने वाले ब्रिटिश ने देश को ब्रिटिश क्राउन के आभूषण में बदल दिया। लेकिन इस शोषण की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और विकास का कारण बना, जिसने ब्रिटिश उद्योग को सस्ते उपादान, पूंजी और एक विशाल पूंजी बाजार प्रदान किया। इस प्रकार भारत की इकोनॉमी को तबाह कर दिया गया, क्योंकि अच्छे प्रकार वाले हाथ से तैयार किए गए डोमेस्टिक कपड़े को दूसरे देश में भेजना बंद कर दिया गया था, जिससे अंग्रेजी वस्त्र उद्योग के लिए बाजार तैयार किया जा सके। और इस मामलों को बदतर बनाने के लिए भारी संख्या में सस्ते हाथ से काम करने वाले मजदूरों का शोषण किया गया और उस राष्ट्र को गुलामी का एक केंद्र बना दिया गया था।
वास्तव में भारत के उद्योग का पतन इतना विनाशकारी था कि इससे ग्रामीण श्रमिकों के बीच बड़े पैमाने पर गरीबी पैदा हुई और टैक्स को बढ़ाने के लिए बनाए गए क्रूर सिस्टम के आधार पर जमीन को फिर से बांटा गया, जिससे ब्रिटिश खजाने को और बड़ा बनाने और उसी समय भयानक अकाल और पूरे देश में महामारी के लिए अध्यक्ष बने। रोजगार की कमी के कारण भयानक अकाल और भूखमरी फैल गई। इस प्रकार लोगों को जीवित रहने के लिए आवश्यक मूल चीजें नहीं थी जो पहले कभी न देखी गई हो। वह कठिनाई बढ़ती गई जो कई वर्षों तक फैली रही। उसी समय हड़पने वाले सरकार ने भारत के सभी क्षेत्र को लूट लिया। लाखों लोग जो देश भर में मर रहे थे उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई और दुनिया के बाकी लोग चुप थे, जैसे कि वे आदेश मान रहे हो। ब्रिटिश सरकार को अपने उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से खाने के पदार्थों की आवश्यकता थी। फिर भी इस खाने की सप्लाई में लाखों लोगों की जानें चली गई और इसके परिणाम से बंगाली लोगों को उनके असली नसीब से दूर कर दिया गया। संक्षेप में, ब्रिटिश साम्राज्य ने इस जातिवाद को जनता से छिपाया जिसमें लाखों लोगों की सामूहिक हत्या की जानकारी नहीं दी गई थी। एक ऐसा जातिवाद जिसने बच्चों और बड़ों के बीच कोई अंतर नहीं किया। अफसोस की बात है, लाखों लोग भूख और व्यापक क्षेत्र में फैली हुई महामारी से मारे गए। जो कुछ हो रहा था उसके लिए कोई चिंता किए बिना नए कॉलोनाइजर्स ने जातिवाद को उकसाया और फैलाया और भारत के निवासियों सभी को परेशान किया और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे एक अज्ञानी और अनपढ़ राष्ट्र के सदस्य हैं। जैसे कि उनका डराना धमकाना पर्याप्त नहीं था, इन शासन करने वालों ने परिवारों सहित पूरे समुदायों पर हमला किया जो एक सैन्य झगड़े को जीतने के लिए उनकी उत्सुकता से प्रेरित थे या तथा कथित असभ्य जानवरों के जातिवाद को उकसाना चाहते थे। यही वह विचार है जो उन्होंने सर्वोच्च अत्याचार के लिए प्रचारित किया था। फिर भी भारत की परम उत्पत्ति ज्ञान, भाषा विज्ञान और अन्य चमत्कारों में इतनी गहराई से जमी हुई है कि आज तक संस्कृत, जो निस्संदेह भारत में उत्पन्न हुई है, को पश्चिमी भाषा की नींव माना जाता है। भारत की एक और खास बात यह है कि इसके पास ऐसी वास्तुकला है जिसकी तुलना केवल इजिप्ट के साथ की जा सकती है। वह उस युग में भव्यता के साथ बनाया गया था जब शक्तिशाली नेताओं ने श्रेष्ठ शासन किया। हम उस घनिष्ठ संबंध को भी देख सकते हैं जो हमेशा भारत के लोगों और उनकी विभिन्न विभूतियों के बीच मौजूद रहे हैं, जो हमेशा उनकी सुरक्षा करते उनके साथ रहे हैं। फिर भी समय बीतने के साथ देवताओं ने खुद को जनता से दूर कर लिया और पूरे देश में कई गहरे विदेशी आक्रमण हुए। वास्तव में यही बात फिर से एंग्लो सैक्सन शासन करने वालों के साथ होगी, जो बेशर्मी से 2 लंबी सदियों तक शासन कायम रखते हुए भारत पर काबू कर लेंगे। उन्होंने इसे आवश्यक क्रिया बताते हुए इस शासन को उचित ठहराया, इस आधार पर कि हिंदू लोगों की प्रजनन नियंत्रण से बाहर थी। कॉलोनियल काल के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे भारतीयों से नफरत है, वे जानवर धर्म के साथ जानवर जैसे लोग हैं। अकाल उनकी अपनी गलती थी क्योंकि वे खरगोशों की तरह प्रजनन करने लगे थे। इस अपमानजनक कमेंट के बाद अंग्रेजों ने बेशर्मी और बेईमानी से भारत की सर्वश्रेष्ठ नौकरियों पर कब्जा कर लिया, मानो कि देश उनका खुद का था। हालांकि यह सब कुछ नहीं था। जिन क्लबों को उन्होंने मनमाने ढंग से संस्थापित किया उसमें वे कुत्तों और भारतीयों को प्रवेश करने नहीं देते थे। वास्तव में वे यह मानते थे कि भारतीय बच्चों की तरह थे, स्वयं शासन में असमर्थ थे और इसके परिणाम में उन्हें आधुनिकता के लाभ उठाने से रोका गया था। इस प्रकार उसी समय अपने देश से निकाली गई जनता को एक हीन जाति की तरह माना जाता था। कॉलोनाइजर्स ने उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ नौकरियों पर कब्जा कर लिया और अपने बंद क्लबों में जिन पीने और पोलो खेलने में अपना समय बिताया, जहां संकेत लगे थे, यह कहते हुए कुत्ते या भारतीय को अंदर आने की अनुमति नहीं है।
हालांकि यह केवल दुखजनक नहीं है, हमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सुझाव को याद रखना चाहिए, जब उन्होंने बहुत बड़े व्यंग्य के साथ महात्मा गांधी की बात कहते कहा, वे दिल्ली के द्वार पर बाध्य हाथ और पैर के लिए सीमित होंगे और फिर उसे एक विशाल हाथी की पीठ पर सवार नए राजा प्रतिनिधि द्वारा कुचल दिया जाएगा। फिर भी सदियों से उत्पीड़ित किए गए लोगों के मुक्तिदाता के प्रति इतनी तीव्र दुर्भावना के पीछे क्या कारण है? क्या यह संभव है कि उत्पीड़ित एक ऐसे राष्ट्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे जो उनका स्वयं का नहीं था, इसलिए वे किसी तरह अपनी भारी नाराजगी दिखाना चाहते थे? क्या इसीलिए बेवजह गांधी की हत्या से पहले उनको बंदी बनाने के बारे में उन्हें कोई पछतावा नहीं था? यह बात कि हम इन मामलों को समझा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हैं, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति उन प्राचीन ज्ञान से हुई है जो उन्हें प्राचीन केल्ट्स और पुरोहित से विरासत में मिले थे, और यहाँ तक कि अधिकांश अंग्रेजी जनता के पास अभी भी यह विरासत है। जैसा कि हमने पहले ही डॉक्यूमेंट्री 81 में समझाया है, हम क्रूड एंग्लो सैक्सन का उल्लेख कर रहे हैं जिन्होंने सदियों से दुनिया भर में आपदाओं और विभाजन को उकसाया है। हम जिस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं वे लाखों प्रामाणिक ब्रिटिश नागरिकों के लिए बहुत ही दर्दनाक साबित हुई है, जो हमेशा एंग्लो सैक्सन असभ्य लोगों के गैर कानूनी शासन से असहमत थे और खुद को उनकी चाकरी से मुक्त करने के लिए लड़ते थे। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि भारत एक स्थापित सरकारी संरचना के साथ एक समृद्ध समाज था और निर्मित उत्पादों को दूसरे देश में भेजता था जिनकी उत्तम गुणवत्ता यूरोपीय राष्ट्रों से भी बेजोड़ थी। फिर भी ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने भारत के संपन्न विनिर्माण और कपड़े के कारखानों को नष्ट कर दिया, जो सैकड़ों वर्षों से अत्यधिक उन्नत थी। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि भारत के प्राचीन राष्ट्र की बढ़ती इकोनॉमी थी और वह अपने पूर्वजों से विरासत में मिली स्थिरता और धन का आनंद ले रहा था। फिर भी यह व्यापक गरीबी, पीड़ा और उच्च मृत्यु दर की एक महामारी में फंस गया। हालांकि ग्रेट ब्रिटेन अक्सर झूठी ऐतिहासिक बातें बताता है, यह दावा करते हुए कि भारत की कॉलोनाइजेशन से यूके को कोई महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हुए।
कई शिक्षक और लेखकों ने इस सच्चाई को उजागर किया है कि ग्रेट ब्रिटेन ने भारत को समृद्धि प्रदान नहीं की, बल्कि भारत वह था जिसने ग्रेट ब्रिटेन के लिए भारी विकास का निर्माण किया। यदि ऐसा नहीं होता तो यहाँ 2 सदियों से अधिक समय तक किसी देश पर निर्बाध रूप से शासन नहीं कर रहा होता, जब तक कि उस देश का धन वास्तव में समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि इसके कई खजाने चोरी हो गए थे और लंदन में भेज दिए गए थे, जहाँ वे यूरोपीय राज परिवार द्वारा पहने जाते हैं। बात यह है कि इस देश के अमीरों के धन को हड़प लिया गया था और लूटा गया। हम ऐसा एकमात्र दावा नहीं कर रहे हैं जिसे हम बना रहे हैं, बल्कि ये सत्यापित दर्ज की गई घटनाएं हैं। वास्तव में सोने और चांदी का निष्कर्षण, मंदिरों और महलों से खजाने को चुराया जाना, ब्रिटिश साम्राज्य के एकमात्र लाभ के लिए यह सब लंदन से प्रबंधित किया जाता था। इस मामले में हम राज्य द्वारा शुरू की गई गुंडागिरी की बात कर रहे हैं, जबकि उसी समय अन्य सरकारें उस राष्ट्र जिसके मूल पर अत्याचार और लूटपाट हो रही थी, उसकी मदद के लिए बिना कुछ किए यह तमाशा देख रहे थे। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हिंदू लोगों की अत्यधिक अस्वीकृति के हित में थे। यही कारण है कि उन्होंने भोजन को भारत देश में लाने से मना कर दिया, जिससे लाखों लोग भूखे मर गए। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दुख और अन्याय के क्षणों में कोई भी समाधान की तलाश करने का प्रयास नहीं करता है। इसके बजाय हर कोई केवल अपने स्वयं के इकोनॉमिक हितों के बारे में सोचता है, जैसा कि उन कठिन वर्षों के दौरान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया था। वास्तव में हमें यह कहना होगा कि अतीत में और आज भी अनगिनत बहुत से भौतिकवादी लोग निर्दोष मनुष्यों के साथ किए गए इन कर्मों के दर्दनाक सत्य को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, जो लाखों लोगों की चेतना को आज भी हिला देता है। हालांकि यह मामला है, दुख की बात है, यह केवल उन लोगों को दुख और झटका देता है जो अपनी आत्मा आधारित सिद्धांतों और सच्चे न्याय की प्रामाणिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करते हैं। यह स्पष्ट है कि धार्मिकता और निष्पक्षता के मार्ग के साथ प्रत्येक अमानवीय कार्य को धार्मिक न्याय के तराजू पर तौला जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को वह निर्णय प्राप्त होगा जो सामान्य कानून के अनुसार उनके अनुरूप होगा। इस वास्तविकता के बावजूद विभाजित करना और जीतना कॉलोनियल ब्रिटेन का नारा था, और इसकी पूर्णता तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक क्षेत्र के व्यापारियों को दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। उन्होंने धार्मिक मतभेदों का भी इस्तेमाल किया, यह निर्धारित करते हुए कि मुसलमान और हिंदू केवल अपने धर्म के उम्मीदवारों के लिए वोट कर सकते हैं। कॉलोनियल काल के दौरान इसकी वजह से कई सामाजिक विद्रोह उत्पन्न हुए, जैसे सिपाही विद्रोह, जिसका नेतृत्व इंग्लैंड की सेवा में भारतीय सैनिकों ने किया। हमारी जानकारी के अनुसार जब उन्होंने सामाजिक असंतुष्टि और गरीबी को बढ़ते हुए देखा, तो उन्होंने स्वयं अपने सैनिकों के लिए बने घरों में एक विशाल विरोध का आयोजन किया। इसके बावजूद विद्रोह खत्म हो गया था और देश एक राजा प्रतिनिधि और तथा कथित नए महारानी विक्टोरिया द्वारा राज्य और शासित किया गया। इसी प्रकार अंग्रेजों ने अपनी सेना को फिर से गठित किया और फाइनेंशियल सिस्टम और भारत के प्रशासन का फिर से निर्माण देश ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासित किया जाने लगा, जो राज्यों के बीच विभाजन को बढ़ावा देने के लिए समझ से बड़े स्तर पर चला गया। आज दिन तक कई ब्रिटिश नागरिकों और अन्य पश्चिमी देश के लोगों को अभी भी 5वें किंग जॉर्ज की तस्वीरें याद हैं, जिसमें वे हीरों में लदे हुए हैं और एक विशाल अदालत में बैठे हुए हैं। नई दिल्ली शहर के निर्माण के समय, जिसमें राज्य प्रतिनिधि का घर 340 कमरों के साथ शामिल था और उसकी तुलना में वर्सेल्स के पैलेस भी छोटे लगता हैं। इस तरह स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एक शैक्षिक सिस्टम स्थापित की गई थी, लेकिन कॉलोनियल प्रशासन ने भारतीयों की मदद करने के अपने प्रस्तावित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया और इसके बजाय एक बौद्धिक विशिष्ट वर्ग बना दिया जो एक पूरी तरह से यूरोपीय संस्कृति और मानसिकता को बढ़ावा देगा। उसी समय इसने लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं को भुला देने पर मजबूर कर दिया। फिर भी न केवल इंग्लैंड ने शक्तिशाली कॉलोनियलिज्म के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया,
इसने मुख्य रूप से भारतीय सैनिकों की एक सेना भी बनाई जो विश्व युद्ध एक और दो में लड़ने के लिए भेजी जाने वाली थी। हालांकि जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात है वह यह है कि ज्यादातर लोग सशस्त्र सेना में भर्ती किए गए जाते थे ताकि उनके पास खाने के लिए भोजन होता। सैकड़ों हजारों भारतीयों को अंग्रेजी के लिए हथियार और गोला बारूद बनाने के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके परिणाम में विश्व युद्ध एक और दो के दौरान लगभग 4 मिलियन भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ने के लिए कहा गया था और उनकी मदद ग्रेट ब्रिटेन की विजय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। यह अक्सर कहा गया है कि कॉलोनियों की मदद केवल एक सहायक से कई अधिक थी। सच्चाई यह है कि यूके इस मामले में अपने इतिहास को याद करते समय बहुत ही कम चीजों को याद करता है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेजी नेताओं और राजनेताओं ने हमेशा अंतिम विश्व युद्ध में यूके की निभाई गई कुशल भूमिका पर काफी ठाठ दिखाई है और जोर देने की कोशिश की है। वास्तव में इस विशेष बात को पुष्ट करने के लिए उन्होंने हमेशा अपने स्मरणोत्सव को बहुत गर्व और प्रचार के साथ दिखाने की कोशिश की है, यह याद करते हुए कि कैसे 2 सदियों के विश्व युद्धों के दौरान सशस्त्र सेना की बदौलत द्वीप दृढ़ रहे और वे कॉलोनियों की भूमिका को कम करके आंकते हैं, जो वास्तव वे लोग थे जिन्होंने इन कड़वी लड़ाइयों का प्रभाव सबसे ज्यादा झेला। फिर भी जैसा कि योजना बनाई गई थी, भारतीय सैनिकों ने जो बड़ी सहायता प्रदान की उससे उन्हें कुछ लाभ प्राप्त हुए, जिससे विशेष रूप से एंग्लो ब्रिटिश साम्राज्य को लाभ हुआ। इसी तरह जब भारतीय सेना ब्रिटिश सशस्त्र बलों के समर्थन में एक सहायक बल के रूप में काफी उपयोगी साबित हुई, तो सैन्य विद्यालय ने भारतीयों को पहली बार अधिकारियों के रूप में सेवा करने की अनुमति दी। इसके परिणाम के रूप में लगभग 65% सिख थे, जबकि पैदल सेना में वे कुल के 20% थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश क्राउन के अनन्य लाभ के लिए सेना की शक्ति बढ़ाई गई और वे उस विशाल देश पर अधिकार लेते हुए आगे बढ़े जो उनका स्वयं का था ही नहीं। उन्होंने सब कुछ लूट लिया जो वे लूट सकते हैं, जैसा कि अन्य घुसपैठ राष्ट्रों ने सदियों पहले किया था। फिर भी इन गंभीर आपदाओं से परे क्या इस स्थिति ने हिंदू लोगों के लिए कोई सकारात्मक प्रभाव या लाभ पैदा किया? इसका उत्तर यह है कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद और महात्मा गांधी की क्रूर हत्या के बाद उसके सभी राजाओं, राजकुमारों और महाराजाओं से उनके खिताब छीन लिए गए थे और देश का विभाजन हुआ था, जिसके एक हिस्से को पाकिस्तान के मुस्लिम क्षेत्र में और दूसरे को भारत में अलग कर दिया था। इसी तरह लाखों नागरिकों को मारने वाले क्रूर जातिवाद के बाद बांग्लादेश अस्थायी रूप से राजस्थान का हिस्सा बन गया। इसी तरह इसने अंत में भारत की नई सरकार में बेकार भ्रष्टाचार और रिश्वत को बढ़ावा दिया और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, यह अंग्रेजी शासन के छाया से शुरू हुआ था। फिर भी इन सभी अपराधों और शक्तिशाली एंग्लो सैक्सन कॉलोनियलिज्म के बावजूद कुछ हिंदू नेता जिन्होंने अंग्रेजी के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया और लोगों ने समग्र रूप से अपनी परंपराओं और त्योहारों के संरक्षण के लिए संघर्ष किया, एक ऐसी स्थिति थी जिसे अंत में शासन करने वाले दबाने में असमर्थ रहे। हम उन समारोहों और धार्मिक प्रथाओं का उल्लेख कर रहे हैं जो कि हमेशा से हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बने और 1000 वर्ष के लोक उत्सवों से जुड़े थे और इस बात के आभारी हैं कि हिंदू लोग जीवित रहने में कामयाब रहे। दूसरे शब्दों में, इस तरह के व्यापक राजनीतिक भ्रष्टाचार में सरकारी अधिकारियों ने लोगों की मेहनत की कमाई से अपनी जेबें भरी, जब अधिकांश आबादी अपने परिवारों और नौकरियों पर केंद्रित थी। उन्होंने अपने त्योहारों पर ध्यान केंद्रित किया, राजनेताओं की ओर से आंखें मूंद लीं, जो हमेशा की तरह देश को लूट रहे और धोखा दे रहे थे।
यह सब तब हुआ जब आबादी बिकने वाले नेताओं द्वारा धोखा दिया गया और धोखा दिया गया, जिन्होंने अपने ही राष्ट्र के हितों के खिलाफ काम किया। फिर भी इस दर्दनाक प्रकरण को मिटाने की कई कोशिशों के बावजूद हम असंतुष्ट हैं और इन्वेडर्स के रिकॉर्ड पर बहुत बड़ा दाग है। लाखों हिंदू इसे केवल इतिहास का एक हिस्सा मानते हैं। कई परिवार अभी भी बहुत दुख और आघात के साथ याद करते हैं उनके माता पिता और दादा दादी की मृत्यु, जो इन वर्षों के दौरान कॉलोनियल डोमिनेशन की कठिनाइयों से मारे गए थे। हमें यह भी मेंशन करना होगा कि आधी सदी के बाद लंदन ने भयानक समाचार को सेंसर किया। ब्रिटिश टेलीविजन ने अकाल के बारे में सच्चाई को प्रसारित किया, जो कि बंगाल प्रांत में विशेष रूप से कठिन था, जिससे 3 से 5 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए हम यह समझ सकते हैं कि कई नागरिक जो भारत की भयावह स्थिति से अवगत हैं, उपनिवेशीकरण के इन क्रूर वर्षों के दौरान उनकी सरकारों ने जो किया, इस प्रभुत्वशाली साम्राज्य के कारण कई महाराजाओं को अपने राज्यों को त्यागने और ब्रिटिश प्रभुत्व के अपने समर्थन को औपचारिक रूप देने के लिए मजबूर किया गया था, जो कि अंग्रेजी प्रभु द्वारा स्वेच्छा से देश को विभाजित करने के काम में लिया गया था। जबकि वे राजा, जो कि कुलीन और काम विकृत थे, खुद एक प्रमुख जीवन जी रहे थे।
अपनी चर्चा को जारी रखते हुए हम इस बात पर भी जोर देना चाहेंगे कि समृद्ध हिंदू कैलेंडर को क्रिएटर और ट्रिनिटी अलग अलग रूपों में उसके सम्मानित करने के लिए छुट्टियों के साथ पैक किया जाता है। इसके अलावा देवों या अर्देवताओं, संतों और आध्यात्मिक गुरुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस सर्वव्यापी कैलेंडर में महाकुंभ मेला शामिल है, जिसे परंपरा के अनुसार यह अपने पापों को धोने के लिए किया जाता है। फिर होली, रंगों का त्योहार, देश के प्रमुख उत्सवों में से एक है जिसमें हर कोई पुरुष, महिलाएं और बच्चे कई अलग अलग रंगों के साथ खुद को रंगते हैं। होली महोत्सव की पूर्व संध्या पर होलिका दहन समारोह स्वच्छता और शुद्धि के लिए किया जाता है। लोग पेड़ों की टहनियाँ, फर्नीचर और पुराने कपड़े इकट्ठा करते हैं और उन्हें बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक एक सांप्रदायिक अलाव में जलाते हैं। दिवाली को प्रकाशोत्सव भी कहा जाता है। एक और उत्सव नए साल के आगमन का अंकन है। इसके अलावा सूर्य एलसीए उनके प्लाइडिस में जाने जिसे हम कृतिका कहते हैं। इस त्योहार में नए कपड़े पहनना, घर सजाना और मिठाई का आदान प्रदान करना शामिल है। गिरि प्रदक्षिणा और महाशिवरात्रि या भगवान शिव के सम्मान में महान रात अन्य अवकाश हैं, जैसा कि 15 अगस्त या भारतीय गणतंत्र का स्वतंत्रता दिवस है, जिसमें देश की मुक्ति को असीम उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इसी तरह गणेश चतुर्थी महोत्सव भगवान गणेश का सम्मान करते हैं 10 दिनों तक चलता है। प्रतिभागी मोदक, ताजा कसे हुए नारियल और ब्राउन शुगर से बनी मिठाई का आनंद लेते हैं। हर साल अक्टूबर या नवंबर में शक्तिशाली असुर दानव का सफाया करने के लिए महाकाली दुर्गा की पूजा होती है, जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। उस रात तेल का दीपक जलाने और घर के बाहर रखने की परंपरा है। यह घर में से बुराई की शक्तियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए रखा जाता है। एक और छुट्टी जिसे महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है, गांधी जयंती कहलाती है। इस दिन लोग पवित्र ग्रंथों से छंद पढ़कर और पूजा पाठ करके गांधी जी जो सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सम्मान व्यक्त करते थे को याद कर सम्मान प्रकट करते हैं। इसी तरह नगर कीर्तन सिख धर्म के संस्थापक गुरुवार नानक के जन्म का जश्न मनाने वाला एक अवकाश है, जिन्होंने सभी मनुष्यों की समान है का उपदेश दिया। सिख और अन्य धर्मों के लोग उनके सम्मान में नृत्य, संगीत, प्रार्थना और अन्य अनुष्ठानों कर इन्हें मनाते हैं। मकर संक्रांति या उपहार का दिन एक और छुट्टी है जो सहयोग की भावना का प्रदर्शन करती है, जो भारतीय लोगों की विशेषता है। इस दिन लोग जरूरतमंद लोगों को भोजन और कपड़े दान करते हैं। वे पतंग प्रतियोगिताओं को आयोजित करके प्रसाद बनाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। इसी तरह रक्षाबंधन मनाया जाता है और परिवार के संबंधों और दोस्ती को मजबूत करता है। यह किसी भी सामाजिक वर्ग की सीमाओं से परे है। इसका सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास राखी की रस्म है, जिसके दौरान बहन भाई की कलाई के चारों ओर एक धागा या ब्रेसलेट बांधती हैं और उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करती हैं। यह संस्कृतियों और धर्मों के बीच एकता का प्रतीक है। दुर्गा पूजा एक और हिंदू अवकाश है। 6 दिनों तक चलने वाले इस वार्षिक उत्सव में देवी दुर्गा की बुराई पर जीत का जश्न मनाया जाता है, जिन्होंने भैंस के रूप के महिषासुर का वध किया था। कई लोग दुर्गा पूजा के दौरान भारत की यात्रा पर जाते हैं। इस विशाल उत्सव का हिस्सा बनने के लिए प्रदर्शनों, सांप्रदायिक प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। वैसाखी फसल से जुड़ी एक और शानदार दावत है जो और कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। लोग गाना गाते हैं, नृत्य करते हैं और परेड, प्रदर्शन और देश की विशिष्ट मिठाइयों का आनंद लेते हैं। तीज या मानसून महोत्सव एक और महत्वपूर्ण अवकाश है। विशेष रूप से जयपुर शहर में बारिश के आने की याद दिलाता है।
दिन के समय में हिंदू महिलाएं देवी पार्वती से अपने परिवार पर आशीर्वाद बरसाने के लिए कहती हैं और पूरा शहर अच्छे कपड़े पहनकर सड़कों पर शाही हाथियों को देखने जाता है, जो सबसे अच्छे आकर्षण का केंद्र है। उत्सव के 2 दिनों के दौरान लोग पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला के माध्यम से देवी पार्वती और भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वास्तव में यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत वर्तमान में प्रत्येक वर्ष त्योहारों के लिए सबसे अधिक छुट्टियां मनाने वाले देशों में से एक है। वास्तव में आधिकारिक हिंदू कैलेंडर में 50 से अधिक दिन होते हैं, जिसमें कई स्मारक घटनाएं हैं, जिसके दौरान कोई भी असंख्य परेड और शो देख सकते हैं, जो सभी आकर्षक और सुरमय होते हैं। हम मूल मनोरंजन और आनंद के समारोहों के कई रूपों का उल्लेख कर रहे हैं, जो कि इसलिए मनाए जाते थे ताकि लोग अपने विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। बहरहाल, यह स्पष्ट है कि हम यह नहीं भूल सकते हैं कि भारत उन देशों में से है जो अपमानजनक हस्तक्षेप से सबसे अधिक पीड़ित हैं, जिसने इसके मद्देनजर दर्द और बुरी यादों के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। हम उस भयानक पीड़ा का जिक्र कर रहे हैं जो इतिहास में दर्ज की गई है और कई फिल्मों में चित्रित की गई है, जो देखने लायक हैं। यह भयानक दुख भारतीय लोगों के व्यापक इतिहास का हिस्सा है। फिर भी समय बीतने के साथ एक और असामान्य घटना भी दर्ज की गई। राजा जॉर्ज 6 के सम्मान में आयोजित परेड के दौरान विश्व के राजा अचानक प्रकट हुए। हर किसी के लिए आश्चर्य, रहस्यमय और रहस्यपूर्ण मेल्चिज़ेडेक एक सुंदर सफेद हाथी की सवार दृष्टि में आया। इस मामले में हम एक ऐसी आकृति का उल्लेख कर रहे हैं जिसका प्राचीन बाइबल की कहानियों में व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। शायद इसीलिए किंग जॉर्ज ने खुद से पूछा कि वे कौन थे, और संप्रभु ने जो प्रतिक्रियाएं दी उनकी पुष्टि थी कि यह स्वयं विश्व के राजा के अलावा और कोई नहीं था।
हिंदू लोग कई छुट्टियों का पालन करते हैं और अपनी देवताओं के सम्मान में कई अद्भुत घटनाओं को याद करते हैं, जिन्हें पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। फिर भी कुछ शोधकर्ता इसे आश्चर्यजनक पाते हैं, अर्थात प्राचीन मंदिरों और स्मारकों की बड़ी संख्या जो अभी भी पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए हैं, विशेष रूप से उन विशालतावाद से जुड़े हैं जो इन प्राचीन इमारतों में से हर एक को गहराई से प्रभावित करते हैं। आज तक सैकड़ों हजारों साल पहले के विशाल पैरों के निशान अभी भी पूरे भारत में पाए जा सकते हैं, जैसे कि बेंगलुरु और अन्य विशाल भारतीय क्षेत्र में। दूसरी ओर दस्तावेजों और तस्वीरों में मौजूद कंकाल, जो दुख की बात है कि नष्ट कर दिए गए हैं या मुख्य धारा के इतिहासकारों द्वारा छिपा दिए गए हैं और उनमें से सभी निशानों को खत्म करने के प्रयास में हैं। यह विश्वसनीय प्रमाण स्पष्ट रूप से साबित करता है कि दिग्गज वास्तव में मौजूद थे और इन प्राचीन मंदिरों के निर्माण में शामिल थे। अगर यह मामला नहीं होता, लाखों विजिटर्स को देखने से रोकने के लिए उनके अवशेषों को हटाने का कोई कारण नहीं होगा। इसी तरह लेपाक्षी के मंदिर के पास एक विशाल पद चिन्ह मिलता है, जो एक एकल ब्लॉक से बनी बेलनानी की एक विशाल प्रतिमा की मेजबानी करता है। इससे पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, जिन्होंने अभी तक निश्चित नहीं किया है कि इसे कैसे बनाया जा सकता है, विशेष रूप से इसकी पूर्णता पर विचार कर रहे हैं। कैलाश का रहस्यमय मंदिर इन विलक्षण रहस्यों का एक और उदाहरण है। यह अब तक निर्मित सबसे पुराने स्मारकों में से एक है और इसके बारे में सबसे अजीब बात यह है कि यह पत्थर से खोदा गया था। वास्तव में पुरातत्वविदों ने पुष्टि की है कि 4 लाख टन से अधिक पत्थरों को हटाया जाना चाहिए था, जो दर्शाता है कि मानव द्वारा निर्मित किया जाना असंभव है, विशेष रूप से हजारों साल पहले, एक समय में जब केवल हाउडर जैसे अल्पविकसित उपकरण छेनी और पिकैक्स उपयोग में थे। इसलिए स्थापना हमें विश्वास करेगी। केवल मैनुअल श्रम का उपयोग करके मंदिर को एक समान बनाने के लिए टन और टन के पत्थरों को स्थानांतरित करना कैसे संभव है? हालांकि प्राचीन वैदिक ग्रंथों में एक लेजर जैसी डिवाइस का उल्लेख है जिसे भौमास्त्र कहा जाता है। यह हाई स्पीड मशीन जल्दी से छेद ड्रिल कर सकती है और यहाँ तक कि पत्थर को मोड़कर पतली हवा में बदल सकती है। यह हमें यह समझने में सक्षम करता है कि कैलाश का विशाल मंदिर, जो वैदिक ग्रंथों में वर्णित भौमास्त्र मशीन का उपयोग करके बनाया गया था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि एक शक्तिशाली तकनीकी उपकरण वास्तव में हजारों साल पहले मौजूद था। यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि एलोरा के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नत इंजीनियरिंग का उपयोग करके निर्मित 35 मंदिर हैं। उनमें से अधिकांश पहाड़ों में खुली गुफाएं हैं। लंकेश्वर मंदिर विशेष रूप से आकर्षक है। पत्थर से खोदे गए इस विशाल चैपल में 27 विशाल पत्थर के स्तंभ हैं, जो इसकी छत का समर्थन करते हैं और इसके आंतरिक भाग में कई नक्काशी और विशाल बुधवार हैं। रामप्पा मंदिर की विशेषता भी गजब की है और यह साबित करती है कि इसके बिल्डरों के पास अत्यधिक उन्नत तकनीक है। जैसा कि इमारत की छत से देखा जा सकता है, जिसमें छोटे देवताओं को इस तरह की पूर्णता के साथ तराशा गया है कि प्रत्येक पूरी तरह से पहचान में आता है। यहाँ एक घंटी के आकार का गुंबद है जो 3 आयामी दिखाई देता है। कोई यह भी देख सकता है कि इसके मुख्य मूर्ति साफ पॉलिश बेसाल्ट से बनी है, जिस पर किसी प्रकार के छेनी के निशान या अन्य उपकरण नहीं दिखाते हैं। यह सत्यापित करना भी बहुत आसान है कि इसके चमकदार स्तंभों को प्लास्टर किया गया था, क्योंकि उनके छिद्र केवल कुछ मिलीमीटर चौड़े हैं और इस आकार के छेद को बासोल्ट की तरह कठोर और चमकदार बनाने में असंभव है। यहाँ तक कि ड्रिल या आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी किया जा सकता है।
एक आना बसादी का मंदिर एक सम्मान संरचना की मेजबानी करता है जिसकी सजावटी छत की विशेषता इतनी जटिल है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसके जटिल निर्माण के लिए उच्च तकनीक का उपयोग किया गया है। इस प्रकार एक बार फिर हम सत्यापित कर सकते हैं कि सर्वोच्च वास्तु ज्ञान और इंजीनियरिंग शामिल था, एक स्तर पर जिसे आज भी हासिल करना मुश्किल है। गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति भी उल्लेखनीय है। यह 7 मीटर से अधिक ऊंची है। यह दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा माना जाता है, जो पत्थर के एक ब्लॉक से बना है और 400 टन से अधिक वजन का है। इसकी स्थिति के कारण कोई भी यह नहीं समझा सकता है कि तकनीकी तरीकों का उपयोग किए बिना इसे पहाड़ी की चोटी पर कैसे रखा गया था। इसका आकार और अनुपात वास्तव में काफी अद्भुत है और इसकी शांत उपस्थिति शांति को प्रेरित करती है। इस प्रकार यह उन हजारों उपासकों द्वारा पूजी जाती है जो वहां एकत्र होते हैं। इसलिए एक बार फिर हम उन सभी चीजों पर पूरी तरह से आपत्ति जताते हैं जिनके बारे में हमें बताया गया है कि हिंदुओं में बर्बर जाती है, क्योंकि वास्तव में उनकी इमारतें काफी विपरीत साबित करती हैं। भारत के सबसे रहस्यमय माने जाने वाले वारंगल किले के अंदर स्थित 4 पत्थर के मेहराबों में एक और अनोखा उदाहरण देखने को मिलता है। आज कोई भी यह नहीं समझा सकता है कि वे कैसे बनाए गए थे और न ही उनका उपयोग किस लिए किया गया था। उनके बड़े आकार के कारण हर एक 11 मीटर ऊंचा है और 1.9 मीटर पत्थर के आधार या स्थान पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई का उपयोग आज की ऊंचाई के लोगों के लिए असंभव है। इस मामले में विशाल दानव जो गायब हो गए हैं केवल वही हैं जिनके पास वास्तविक पहुंच हो सकती थी। हालांकि अप्रचलित मुख्य धारा को विज्ञान स्पष्ट रूप से अपने अस्तित्व की पुष्टि करने से इनकार करता है। बहरहाल प्राचीन विशालतावाद के गवाह बनने वाले अनगिनत कलाकृतियां आज भी भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जीवित हैं। इसी तरह रामनाथ स्वामी मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसे भारत में सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। यह दुनिया में सबसे चौड़ा माना जाने वाला स्तंभ लाइन वाले मार्ग और गलियारों की अपनी श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। उनमें से कुछ 1200 स्तंभों हैं जो 7 मीटर ऊंचे हैं और पूरी तरह से सजाए गए हैं। हमें एक और अत्यंत महत्वपूर्ण इमारत का भी उल्लेख करना है, कोणार्क सूर्य मंदिर। इस मंदिर का परिसर एक विशालकाय गाड़ी के आकार में बनाया गया था, जो पत्थर के पहियों, स्तंभों और ठोस विस्तृत रूप से कटी हुई बेसाल्ट की दीवारों के साथ पूर्ण है। हालांकि जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वह यह है कि इसका मुख्य मंदिर घोड़ों द्वारा खींची गई एक विशाल गाड़ी जैसा है। इसके 24 पहिए घड़ियां या बहुत सटीक और कैलेंडर से मिलते जुलते हैं और कालक्रम में विशेषज्ञों के अनुसार वे प्राचीन मेक्सिको के प्रसिद्ध मायन और एज़टेक कैलेंडर से संबंधित हो सकते हैं। भारत में एक और महत्वपूर्ण स्थल जो बहुत ध्यान आकर्षित करता है, यह द 1000 पिलर टेम्पल के रूप में जाना जाता है। इसके निर्माण के आसपास के रहस्य अभी भी वैज्ञानिकों को चकित करते हैं, क्योंकि एक ही विशाल पत्थर से नक्काशी किए जाने के अलावा इसके घटकों को एक साथ रखने वाली कोई दृश्य नहीं है। यह अत्यंत प्रभावशाली संरचना उच्च परिशुद्धता प्रौद्योगिकी और वेद तकनीकों का उपयोग करके बनाई गई प्रतीत होती है, जो पत्थर के विशाल टुकड़ों को काटने और उन्हें एक साथ पूरी सटीकता के साथ फिट करने में सक्षम है। यह गणितीय रूप से व्यवस्थित 3 आयामी पहेली की तरह है, जिसमें कोई दृश्यमान जंक्शन नहीं है। इसके स्तंभों के बारे में वही कहा जा सकता है जिनके छिद्रों में सटीकता के स्तर का प्रदर्शन होता है, जो निर्माण के समय उनके पास मौजूद अल्प विकसित साधनों का उपयोग करके प्राप्त करना असंभव है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आज भी भारत में जीवित रहने वाले अविश्वसनीय मंदिरों के बीच रहस्य सुरंग टीला के मंदिर को घेरे हुए है।
पुरातत्वविदों के अनुसार इस उल्लेखनीय इमारत को अतिरिक्त स्थलीय टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया जा सकता था, क्योंकि कई फिगर्स नीचे चश्मे और हेलमेट पहने पाए गए हैं, जिनमें पेंटिंग्स के अलावा अंतरिक्ष से आए प्राणियों की विशेषता है जो एंटेना से लैस हेलमेट पहने हुए हैं। साथ ही साथ उड़ने वाले जहाज भी हैं। भारत के एक अन्य प्राचीन मंदिर होलेबेडु में होयलेसेवारा में बहुत ही अनोखी मूर्तियों को देख सकते हैं, जो अभी तक कोई भी समझने में सक्षम नहीं है। इसके स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली मूर्तियां वर्तमान समय के अंतरिक्ष यात्रियों की तरह दिखते हैं, क्योंकि वे हेलमेट या स्पेस सूट पहने हुए दिखते हैं जो अपने सिर को पूरी तरह से ढकते हैं। इसके अलावा हाथों पर सुरक्षात्मक दस्ताने भी होते हैं। अभी भी देख सकते हैं कि उनमें से कुछ केबल पकड़े हुए हैं जो उनके हेलमेट के पीछे एक उपकरण से जुड़ती हैं। हालांकि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कहा जाता है कि वे कम से कम 900 साल पहले बनाए गए थे। सबसे प्रतिष्ठित विशेषज्ञों का दावा है कि यह मंदिर हजारों साल पहले बनाया गया था। हालांकि इस रहस्यमय मंदिर के दूसरे भाग में एक इजिप्शियन आकृति देख सकते हैं, साथ ही साथ एक यूरोपीय विशेषताओं के साथ भी। दोनों दर्शाए गए बाकी फिगर्स से बहुत अलग हैं। प्राचीन काल में उपलब्ध कौन सी उन्नत तकनीक है जिसने अंतर्ग्रहीय यात्राएं संभव की? क्या यह हो सकता है कि वे यह भी जानते हों कि समय यात्रा कैसे की जाए? सदियों के दौरान मानवता के लाभ के लिए लाइट के सहस्राब्दी बीइंग से विरासत में मिले अद्भुत ज्ञान को छिपाने के इरादे से विभिन्न इन्वेडर्स ने इन मंदिरों के अंदर के चित्रों और मूर्तियों के कुछ हिस्सों को नष्ट करने का प्रयास किया। सच में कई बेहद अद्भुत अवशेष आज भी जीवित रहना जारी रखते हैं। इसके अलावा हमें यह कहना होगा कि कई अवसरों पर कॉलोनियल सरकार ने गंभीर अपराधों में लिप्त मंदिरों और अन्य पुरातात्विक स्थलों से पत्थरों का उपयोग अपने लाभ के लिए किया, जैसा कि रेलवे के साथ हुआ था। जैसे कच्चे माल के परिवहन की सुविधा के लिए बनाया गया था कपास, चाय, सोने और कीमती पत्थरों का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ताकि उन्हें ग्रेट ब्रिटेन को निर्यात किया जा सकता है। इस प्रमुख गलत काम का इरादा भारत के उत्पादों और संसाधनों के व्यावसायीकरण और निर्यात के माध्यम से आर्थिक आय में वृद्धि करना था, जिस पर हमलावर कुलीन लोगों ने अपना दावा किया था, जबकि लोगों का मानना था कि यह देश के विकास को बढ़ावा देगा। फिर भी हमेशा की तरह लाभ सीधे लंदन भेजे गए। हमें यह भी उल्लेख करना चाहिए कि लोग अपनी परंपराओं और प्रचुर त्योहारों को मनाने के लिए भारत के चारों कोनों से तीर्थ यात्रा करना जारी रखते हैं। विदेशी वर्चस्व से भारतीय स्वतंत्रता की वर्षगांठ को याद करते हुए आबादी में संकट के क्षणों का अनुभव करना जारी है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी अपने देश के खिलाफ किए गए अत्याचारों को याद करते हैं। इसी तरह अधिकांश हिंदू उस बर्बरता को याद करते हैं जिसके साथ वे इस अपमानजनक आक्रमण के कारण दबा दिए गए थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य उन्हें उस धन को छीनना था जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। वास्तव में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि भारत ने अपनी स्वतंत्रता के लिए लंबे समय तक काम किया, लेकिन पूरे भारतीय क्षेत्र में समझ की कमी और भागीदारी के कारण हिंदुओं, मुस्लिमों और सिखों के बीच वायलेंट संघर्ष शुरू हो गया। सीमाओं के जटिल परिसीमन और लाखों शरणार्थियों के विस्थापन के अलावा जो एक देश से दूसरे देश चले गए, उसी महान राष्ट्र के भाइयों के बीच हुए इन अत्याचारों का परिणाम क्या था? जवाब में 14 मिलियन से अधिक लोग बेघर हो गए थे। कट्टरपंथी समूहों ने नरसंहार किया और जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, एक ही लड़ाई ने अंततः लाखों लोगों के जीवन का दावा किया।
जैसा कि हमारी डॉक्यूमेंट्री 81 में गहराई से बताया गया है, प्राचीन हिंदू सभ्यता ने अनगिनत आक्रमणों और युद्धों को पीछे हटाने के लिए विमान के रूप में ज्ञात अविश्वसनीय उड़ान वस्तुओं का उपयोग किया था। यद्यपि यह वास्तविकता पारंपरिक बिंदुओं के सामने मायने नहीं रखती है, जो सबूतों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। कई संस्कृत ग्रंथों और पुरातन पुस्तकें स्पष्ट रूप से क्रॉनिकल हैं और पुष्टि करती हैं कि ये जहाज प्राचीन हिंदुस्तानी संस्कृति का हिस्सा थे। सही मायने में स्वीकृति की यह कमी एक वास्तविक शर्म की बात है, क्योंकि परिणाम स्वरूप दुनिया भर के लोग अज्ञानता में हैं और इससे भी बदतर खुद को शून्य बिंदु ऊर्जा पर आधारित नई तकनीकों को प्राप्त करने से बाहर रखते हैं, जो वास्तव में प्राचीन संस्कृतियों में उनके कई अंतरिक्ष यात्राओं के दौरान इस्तेमाल की गई थी। यह बताना भी आवश्यक है कि विमान गोलाकार या शंकु के आकार का था। मॉडल के आधार पर उनके पास शीर्ष पर गुंबद जैसी संरचना थी और हवा के माध्यम से चलते हुए एक सामंजस्यपूर्ण ध्वनि बनाई जाती थी। देवताओं के ये जहाज बहुत तेज थे और वे पूरे ब्रह्मांड में अन्य बसे हुए दुनिया की यात्रा भी कर सकते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट के युग से इतिहास इन असाधारण अंतरिक्ष यान की सत्यता की पुष्टि करने वाले साक्ष्य प्रदान करते हैं। वे ईसा पूर्व में लेबनान के एक शहर मेसिडोनियन सीज ऑफ टायर का वर्णन करते हैं, जिसमें उनके किनारों के आसपास आग उगलने वाली विशाल सिल्वर शील्ड का वर्णन है। ये चमकदार शिल्प आसमान से उतरते हैं और वे जाते हैं और वापस आ जाते हैं। उस समय का एक क्रॉनिकलर 5 उड़ान ढाल का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जिसका उड़ान पैटर्न त्रिकोणीय था, जिसमें सबसे बड़े ने नेतृत्व किया और छोटे ने शहर की परिक्रमा की और दोनों ओर के हजारों योद्धा रुक गए और उन्हें विस्मय में देखा। अचानक सबसे बड़ी ढाल एक वज्र जारी किया, जिसने शहर की दीवारों और टावरों को गिरा दिया, उन्हें भंग कर दिया और वे मिट्टी के बन गए। एक रास्ता खोलने के बाद जिसके माध्यम से अलेक्जेंडर के सैनिक प्रवेश कर सकते थे, रहस्यमय जहाज आसमान में ले गए और जल्दी से गायब हो गए। यह एकमात्र समय नहीं है जब इन आकाशीय जहाजों का वर्णन किया गया है। ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने खुद को भारत में जैकार्ड्स नदी को पार करने की बात कही, जब 2 अजीब चांदी के जहाज आकाश में दिखाई दिए और सैनिकों के बीच कई बार झपट्टा मारा। सैनिकों, घुड़सवारों और हाथियों के बीच बड़े खतरे के कारण साथ ही साथ सामान्य आतंक पैदा कर रहा था, जिसके कारण नदी को पार करने वाले पाचेदारों ने पार करने से इनकार कर दिया। हालांकि यह घटना कई शताब्दियों पहले हुई थी। हाल के दिनों में विशेष स्थानों पर जहाजों को देखा गया है, जैसे कि ताजमहल पर दृष्टि या पौराणिक कैलाश पर्वत पर, जो देवताओं और शिव और पार्वती का घर है। यह पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान माना जाता है और एक ऐसी जगह है जहां सहस्राब्दी के लिए अतिरिक्त भूभाग मौजूद हैं। इसी तरह मेरू पर्वत या कैलाश के रास्ते पर हिंदू तीर्थयात्रियों ने हाल ही में पश्चिमी दर्रे से आकाश में अजीब रोशनी देखी। हालांकि स्थानीय गाइड ने उन्हें बताया कि यह कोई नई बात नहीं थी। हिमालय के कोंगका दर्रे के आसपास के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं सामान्य हैं, जहां दिन रात लगभग वर्टिकल पैटर्न में चलते हुए अजीब से रोशन जहाज जमीन पर उतरते हैं। सोमवती मंदिर के ऊपर देखी गई बैंगनी और हरे रंग की रोशनी के बारे में भी कहा जा सकता है, जहां 18 यूएफओ देखे जाने की सूचना मिली और कई टिमटिमाती हुई रोशनी की तस्वीरें सामने आई हैं, जो मंदिर के स्तूप के ऊपर बार बार दिखाई देती हैं। इन घटनाओं को देवताओं का दिव्य संदेश भी माना गया है।
भारत के आसमान में इन अविश्वसनीय नज़ारों के अलावा जादुई हिमालय के पहाड़ों में पाए जाने वाले अजीब रेडियो संकेतों के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या यह अकथनीय वेव एमिशंस संभव है, जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों द्वारा सामान्य माना जाता है, वास्तव में भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती के प्राचीन निवास स्थान कैलाश से आते हैं? क्या यह मामला आने वाली किसी समस्या की चेतावनी दे रहा है? इन घटनाओं का कारण जो भी हो, हम जानते हैं कि यह सच है कि इस स्थान का रहस्य हमेशा पर्याय रहा है। पूरे भारत में कई यूएफओ देखे जाने के अलावा इस आवश्यक डॉक्यूमेंट्री में एक और अद्वितीय ऐतिहासिक घटना का विस्तार करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नागों की रहस्यमय हिंदू संस्कृति पूरी स्पष्टता के साथ बताती है कि उड़ने वाले विमानों का उपयोग करके वे कोलंबस के आगमन से पहले मेक्सिको की भूमि की यात्रा करने में सक्षम थे और व्यापक मेसो अमेरिकन क्षेत्र के निवासियों के लिए गहन ज्ञान की विरासत छोड़ गए हैं। वास्तव में क्वार्टर सेंचुरी बीसी इतिहासकार वाल्मीकि ने युकाटन और मध्य अमेरिका के नागों और नागा के बीच ज्ञान के इस आदान प्रदान का वर्णन किया है, जिन्हें भारत में उनकी राजधानी नागपुर में किया गया था। नागमायाओं को हिंदू पौराणिक कथाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था, क्योंकि वे अद्भुत जीवों की अनंत संख्या आकर्षक कहानियों का एक केंद्र हैं, जो कि प्राचीन मेक्सिको जो क्वेट्ज़लकोट्ल, जिसे क्यूकल्कन भी कहा जाता है, आदमी स्वयं ही नाग के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर में कई शहर मंदिर बनाए हैं। यही कारण है कि शिवनाग वासुकी या नागा भगवान के गले में महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। यही कारण है कि भगवान शिव को नागों के रूप में जाना जाता है। नागों के भगवान कुंडलिनी की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उनके गले में घुसा हुआ है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि कैसे नाग खुद शिवलिंग के पहले उपासक बन गए थे। सर्पवाहक होने के अलावा नाग मेष से जुड़ा हुआ यह भी एक तथ्य है कि वे खगोलीय विज्ञान में विशेषज्ञ थे। यह बहुत स्पष्ट रूप से चिचिन इत्ज़ा गढ़ के अवशेषों में, जो प्रसिद्ध काराकोल या मायन के खगोलीय केंद्र में देखे जा सकते हैं। साथ ही भारत के अन्य क्षेत्रों में, जो अपने करीबी सांस्कृतिक और ब्रह्मांड बंधन के अस्तित्व का गवाह है। उसी तरह प्राचीन मिथ्स और लेजेंड्स से पता चलता है कि नागमाया अत्यधिक उन्नत प्राणी थे, जिनके पास अत्यंत परिष्कृत तकनीक थी। वास्तव में उन्होंने इस विज्ञान का उपयोग अद्भुत मेट्रोपोलिस बनाने के लिए किया और पूरी दुनिया में अपने विमान में यात्रा कर सकते थे और गहन ज्ञान का प्रसार कर आज तक के शानदार शहरों की स्थापना कर सकते थे। इनमें से कुछ उल्लेखनीय अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। ये केवल असाधारण घटनाएं नहीं हैं जो कि पौराणिक भारत की भूमि में है या प्राचीन मेक्सिको के संबंध में हुई थीं, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं।
कोलंबस के आगमन से पहले हिंदू सभ्यता और अमेरिका से लोगों, विशेषकर मेक्सिको के बीच खींची जाने वाली सांस्कृतिक समानताएं देखने के लिए युगों के लंबे इतिहास में कई और भी रिकॉर्ड पाए गए हैं। हम इन मामलों में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हाल के दशकों में कई प्रसिद्ध पश्चिमी विशेषज्ञों ने अमेरिका में हिंदुस्तानी सभ्यता के चिन्हों की खोज की है, विशेष रूप से उनकी कलात्मक वास्तुकला, कैलेंडर, खगोल विज्ञान और कई धार्मिक प्रतीकों के संबंध में। वास्तव में 1930 के दशक में लिखे गए एक दिलचस्प अध्ययन में मेक्सिको के अमेरिकी राजदूत ने मायन सभ्यता को निर्विवाद रूप से हिंदू कहा। हिंदू और मध्य अमेरिका के मायंस मेरिडियंस की भौगोलिक सटीकता के कारण कई सांस्कृतिक समानताएं शेयर करते हैं। फिर भी यह प्रसिद्ध राजनेता केवल इस दिलचस्प स्थलीय और सांस्कृतिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं था। मध्य अमेरिका के लिए चार्ट डीएफएस में कई स्मारकों पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी लिखी गई, जिसमें पता चला कि पहले इनका मंदिर हिंदुस्तान के मंदिरों के अनुरूप है। एक अन्य विद्वान पुरातत्वविद ने पुष्टि की कि माया भाषा में भारतीय मूल का है, यह दावा करते हुए कि एक गहरा रहस्य चियापास के निवासियों को घेरता है, क्योंकि उनके लेखन, मानवशास्त्रीय लक्षण, व्यक्तिगत श्रृंगार या पोशाक और निर्माण के तरीके अत्यंत दूरस्थ पुरातनता स्पष्ट रूप से समान प्रदर्शित होते हैं। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज से बहुत पहले मेसो अमेरिका में मायन संस्कृति का विकास किया। जेनोवा के नावे के लिए यह खोज बहुत मुश्किल साबित हुई, जो भारत के लिए एक नया रास्ता खोज रहा था, और ऐतिहासिक अकाउंट्स के अनुसार उसने इस प्रक्रिया में अपने जीवन और अपने चालक दल को जोखिम में डाल दिया। नई दुनिया में पहुंचने पर कोलंबस ने अपने निवासियों को भारतीय कहा, क्योंकि उनका मानना था कि वे हिंदुस्तान में आए थे। यद्यपि वह गलत था। जो सबसे दिलचस्प है वह यह है कि मेक्सिको और अमेरिका के अन्य देशों के इस हिस्से में के कई खंड हैं, एक प्राचीन हिंदू प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए मध्य अमेरिकी गढ़ का हांद्रस देवताओं के एक शहर के रूप में जाना जाता था, और हम यह उल्लेख है क्योंकि इसके खंडहर 22 मंदिरों शामिल है, और स्टाइली पगड़ी पहने शूरवीरों, विशाल हाथी की सवारी की विशेष है। यह कैसे संभव है? यह देखते हुए कि मेसो अमेरिकन क्षेत्र में कोई हाथी नहीं थे। प्राचीन मायन और हिंदू सभ्यताएं भी इसी तरह के अन्य कन्वर्जेंसेस को प्रदर्शित करने के लिए जानी जाती हैं। उदाहरण के लिए हिंदू ग्रंथों में असुर माया के रूप में जाना जाने वाला एक लंबा फिगर बताया गया है, जो अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स की अवधि और मानव विकास के चक्रों को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक कॉस्मिक साइकिल को जानने के लिए निर्धारित करने के लिए जाना जाता था। वास्तव में तमिल कैलेंडर की कालक्रम और गणना असुर माया के कार्यों पर और राशि आधारित रिकॉर्ड आधारित हैं, जिससे असुर माया के तमिल कैलेंडर को सबसे अधिक जाना जाता है। यह भी कहा जाता है कि असुर माया ने सूर्य पर अध्ययन और ध्यान करने की कला सीखी, जिसके माध्यम से उन्होंने सूर्य या सूर्य का पवित्र ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें चेतना के साथ चक्र के भीतर प्रस्तुत किया। मेयन्स ने भी इन ध्यानों में लगे हुए थे और गहन अध्ययन किया, क्योंकि वे अपने एस्ट्रोनॉमिकल रिसेप्शन के लिए जाने जाते थे, जिसे उन्होंने शुक्रवार ग्रह के चक्रों का पालन करते हुए अंजाम दिया था। माया न्यूमेरिक ग्लिफ अपने स्टाइल पर अंकित करते हैं, जो कि प्राचीन नागों से निकलता है, जो कि क्विच और पैटर्न के मायन भूमि के लिए उनकी यात्रा की विरासत के रूप में नागों ने छोड़ा था।
जीवित अवशेषों के आधार पर इस तथ्य को सत्यापित करना बहुत आसान है, जो हाथियों को पोर्ट्रे करते हैं, जिनकी उपस्थिति मध्य अमेरिका और यहाँ तक कि दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में भी अकल्पनीय है। फिर भी पैचोदर्म्स के केवल ये अप्रत्याशित चित्रण आश्चर्यजनक नहीं हैं जो माया स्टाइले और उनके मंदिरों में पाए जाते हैं। दाढ़ी वाले पुरुषों की तस्वीरें स्पष्ट रूप से एक गुप्त संकेत देती हैं, क्योंकि ये फिगर्स व्यापक मायन क्षेत्र के निवासियों के समान नहीं है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हिंदुओं और मायाओं ने अपने व्रत अनुष्ठानों में तुलनीय वस्तुओं का उपयोग किया। उनके शाही सेवक और सरकार की व्यवस्था भी उनके अनुरूप थी, क्योंकि उनके संबंधित मंदिरों के अंदर धार्मिक नृत्य और पूजा के अन्य रूपों का उपयोग होता था। हालांकि हिंदू जाति व्यवस्था मायन संस्कृति में प्रचलित थी और दोनों सभ्यताओं में पुजारी वर्ग के सदस्य धर्म, खगोल विज्ञान, विज्ञान और गणित से संबंधित ज्ञान के संरक्षक थे। मायन मंदिरों और देवताओं को सोने और कीमती रत्नों से सजाया गया था, जिनकी दिव्यता नीले रंग से रंगी हुई थी, भारत के तरह। एक और समानांतर इस तथ्य में खींचा जा सकता है कि भारत में राजाओं, रानियों, राजकुमारों और उच्च श्रेणी के अभिजात वर्ग के बीच क्षत्रियों का उपयोग हमेशा किया जाता था, रॉयल्टी के प्रतीक के रूप में, एक प्रथा जो के महीनों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक और महत्वपूर्ण समानता यह है कि भारत की महिलाओं की तरह ही माया महिलाएं अपनी बाईं नासिका को भेदती हैं और नाथ पहनती हैं। इसी तरह पारंपरिक रूप से भारत में उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े के वस्त्र तैयार किए गए, विशेष रूप से कपास और रेशम के, जो मंडलों से मिलते जुलते जटिल पैटर्न के साथ या मणि कढ़ाई के साथ तैयार किए गए थे। उनके डिजाइन में से मिलते जुलते हैं जो वस्त्र आमतौर पर मैनुअल करघे पर बनाए जाते थे और स्वदेशी डिजाइन, फूल और सुई के साथ सजाया जाता था। दोनों संस्कृतियों ने महान गणितीय और संख्यात्मक उन्नति हासिल की और शून्य की सार अवधारणा को सफलतापूर्वक विकसित किया। इस प्रकार शून्य मायावादियों के लिए भी अस्तित्व में था, जैसा कि हिंदुओं के लिए था। साथ ही संख्याओं के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द दोनों प्राचीन संस्कृतियों में समान हैं। दोनों संस्कृतियों में उसी टोकन के द्वारा ज्योतिष के अभ्यास और एक्स्ट्रा सेंसोरियल फैकल्टीज के उपयोग से विज्ञान को मेटाफिजिक्स के क्षेत्र से दृढ़ता से जोड़ा गया। चरित्र के संदर्भ में माया स्वभाव हिंदू लोगों की तरह बहुत शांत, अपरिवर्तनीय और अगम्य था। वे विनम्र, शांतिप्रिय प्राणी थे और परिणाम स्वरूप दोनों सभ्यताओं पर उन यूरोपीय लोगों का शासन था जिन्होंने अपनी त्वचा के रंग के कारण अपने प्राचीन देवताओं के इन लोगों को याद दिलाया था। वास्तव में इन संस्कृतियों के यूरोपीय और देवताओं के बीच कोई संबंध नहीं था और इन्वेडर्स ने जल्द ही अपनी असली पहचान दिखाई, जो हर जगह आपदाओं और विनाश को उकसाते थे। एक अन्य विषय पर मेसो अमेरिका में उगाई गई मकई को हजारों साल पहले एशिया में उगाया गया था और हिंदुओं की तरह मायन ज्यादातर शाकाहारी थे। दोनों संस्कृतियों को मृत्यु के बाद आत्मा और जीवन की अमरता में विश्वास था और उनके पास कई देवता थे जो प्रकृति के तत्वों से निकटता से जुड़े थे। भारत पर अधिकार करने वाले इस्लामिक राजाओं की तरह स्पेनिश ने अपनी संस्कृतियों के प्रति थोड़ा भी सम्मान न दिखाते हुए युकातान पेनिनसुला को जब्त कर लिया। मस्जिद और चर्च हिंदू और मायन मंदिरों के ऊपर बनाए गए थे, जो अंततः दोनों देशों में नष्ट हो गए।
भाषा के कुछ हिस्सों के बीच समानताएं खींची जा सकती हैं और उनके भोजन के बारे में भी यही सच है, जैसे कि मैक्सिकन तिल, मीठा और तीखा मसालों वाला एक सालसा, जो भारत के कुछ हिस्सों में बनने वाली करी मोला जैसा दिखता है। इसी तरह दोनों संस्कृतियों को मसाले और मसालेदार भोजन के अपने प्यार के लिए जाना जाता है और उनके लोग खुली आग पर खाना पकाते हैं। जबकि मेक्सिको के लोग अपने हाथों से टोर्टिलास फ्लिप करते हैं, वही भारतीय लोग उसकी तुलना में नान या चपाती, एक प्रकार का टॉर्टिला, फ्लिप करते हैं। कई प्रकार के सालसा को उनके प्रचुर भोजन के साथ उनके भोजन के पूरक के रूप में परोसा जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि मेक्सिको के 2/3 के क्षेत्रीय आदिवासी नाम तमिल, श्रीलंका की प्राचीन भाषा से प्राप्त नामों में से होते हैं या उनका वेरिएशन होता है या वे वेस्ट इंडीज के क्षेत्रों से आते हैं। शब्द समानताएं उन नामों में पाई जा सकती हैं जिनका मायान्स अपनी मातृभूमि के लिए इस्तेमाल करते थे। श्रीलंका, श्रीलंका एक प्राचीन नाम था श्रीलंका, शिकलंका और सिकलंका, जबकि तमिल हिंदू में वे शीकलम कहते हैं। ग्वाटेमाला एक और उदाहरण है जो संस्कृत में गौतमलाय होगा। फिर माया नायक आइशबलंका, ज्बालंका तमिल भाषा में, जिसका अर्थ है श्रीलंका के शिव, जिसका श्रीलंका में पद चिन्ह डोमेस्पिक पर पाया जा सकता है। मायन टिकल मंदिर की तुलना में विरूपाक्ष है और टिकाल त्रिकला भगवान शिव या श्रीकाल से प्राप्त होता है। इसी तरह टेकोली एक मेसो अमेरिकन पिरामिड है जिसका अर्थ संस्कृत में देवी काली है।
क्वेटजल नामक पक्षी, सुंदर पौराणिक फीनिक्स या भारत में गरुड़, जो मायान्स और भारतीयों के बीच समानता की एक और महत्वपूर्ण बात है। वे दोनों संस्कृतियों में पवित्र थे, जो पुनर्जन्म और अमरता के प्रतीक थे। हम यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि यह उनकी विदेशी और पवित्र प्रकृति थी, जिसने उन्हें एक विशिष्ट प्राणी बनाया। लेजेंड्स के अनुसार क्वेटजल की उपस्थिति, साथ ही साथ गरुड़ या फीनिक्स, हमेशा अच्छी खबर, बहुतायत, जीवन और फर्टिलिटी के चिन्ह थे। वास्तव में हमें यह कहना होगा कि महत्वपूर्ण समानताएं अभी भी हिंदू संस्कृति और मेक्सिको के लोगों के बीच मौजूद हैं, विशेषकर रहस्यमयी मायन सभ्यता। इसके अलावा वे स्पष्ट रूप से एक बहुत करीबी बंधन साझा करते हैं, जो आज भी कई जीवित अवशेषों में दिखाई देता है, जो संदर्भ के बिंदु के रूप में काम करते हैं। यह पूरी तरह से एक और मामला है कि इस तथ्य की मुख्य धारा को मानव विज्ञान सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या इसे पहचाने से इनकार करता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि रहस्यमय मायन सभ्यता एक और मुद्दा पेश करती है जिसे पूरी तरह से आज तक हल नहीं किया गया है, अर्थात उनका अजीब तरह से गायब होना। हम इन संदर्भ में मामलों को व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि हर कोई आश्चर्य करता है कैसे और क्यों पूरी मायन आबादी ने अपने नाम की विशेषता पर जोर दिया, जिसका भारत में अर्थ भ्रम है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि कोई नहीं जानता कि वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, अपने मंदिरों और शहरों को छोड़कर, संयोगवश स्पेनिश विजय के आगमन से ठीक पहले। क्या यह संभव है कि मायाओं को पता था कि जिन दाढ़ी वाले पुरुषों ने अपने मंदिरों के अंदर प्राचीन छवियों में खोजा था, वे आ रहे थे और पड़ोसी लोगों को प्रभावित करने जैसे भयानक आक्रमण को झेलने से पहले उन्होंने चौथे आयाम में प्रवेश करना पसंद किया, जहां किंगडम ऑफ अग्रहरी स्थित है, पृथ्वी के राजा के लिए घर, मल्कीसेदेक। हम मानते हैं कि कुछ बड़ा पारगमन हुआ था क्योंकि वे सचेत प्राणी थे जो भविष्य को देखने की क्षमता रखते थे। वे नापाक उपनिवेशीकरण, जैसे कि भारत में हुआ, के होने से पहले गायब होना पसंद करते थे। इस कारण से वास्तविक मायन सभ्यता अब मौजूद नहीं है।
इस दिलचस्प और व्यापक डॉक्यूमेंट्री को समाप्त करने के लिए हमारा मानना है कि समय आ गया है कि हम इंसानों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक हों, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने ग्रह पर जो कुछ भी सदियों से कर रहे हैं उसके प्रति गंभीर रुख अपनाएं। अन्य इच्छुक पार्टियों की तरह हमें अधिक सीखना चाहिए और अधिक जागरूक बनना चाहिए, क्योंकि यह वृत्तचित्र मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए नहीं बनाया गया था। इसके बजाय इसका उद्देश्य लोगों को यह महसूस करने में मदद करना है कि वर्तमान में हम ठीक उसी चीज का अनुभव कर रहे हैं जो इन अधीनस्थ संस्कृतियों के साथ हुई थी, और इस मुद्दे का बड़े पैमाने पर आबादी से कोई लेना देना नहीं है। हम पूरी तरह से अपने शासकों का जिक्र कर रहे हैं जो जबरदस्त हैवानियत और द्वेष के साथ काम करते थे और जिनने मानवता को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। इस मामले में हालांकि क्रूर अत्याचार के माध्यम से वर्चस्व हासिल नहीं किया गया है, इसके बजाय वे अब नई तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से जानते हैं कि इस तरह से मल्टीट्यूड्स को लगेगा कि वे एक जाहिरात और इनोवेटिव पद्धति का पालन कर रहे हैं जो अधिक से अधिक तकनीकी लाभ प्रदान करती है, लेकिन वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि वे क्या है, चूंकि सभी क्षेत्रों में मनुष्यों से बदलने के लिए रोबोट तैयार किए जा रहे हैं। यह नए सामाजिक एजेंडे का हिस्सा है जिसे पूरी मानवता को आज्ञाकारी एंड्रॉइड मशीनों में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि यह एकमात्र तरीका है जो गारंटी देता है कि कोई भी रचनाकारों का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता है। इसके बजाय मानवता इस तथ्य के बावजूद स्वचालन के रूप से अपने मानस और आचरण से पूरी तरह से संतुष्टि महसूस कर असंवेदनशील हो गई है, और हमारे दर्शकों को इस ठंडी साइबरनेटिक दुनिया के झूठे व्यवहार को ध्यान में रखना चाहिए। अगर प्रकाश, ज्ञान, समझ और प्रेम की एक नई सभ्यता का हिस्सा बनने के लिए सच्ची तड़प होनी चाहिए, जैसा कि इन बुद्धिमान अद्भुत संस्कृतियों ने हमें व्यवहार में दिखाया है, उन्होंने हमारे पूरे ग्रह के लिए विशाल मानव और आंतरिक लाभ प्राप्त किए।